नीट का पेपर लीक हो, एग्जाम कैंसिल हो गया, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कहना एजुकेशन मिनिस्टर। तो निर्णय लिया कि रद्द कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर का हाँ सर, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों ने थोड़ी ना दिया नीट का एग्जाम। आपके बच्चे तो फॉरेन में जाकर पढ़ाई करें। आफ्टर ऑल आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ पे ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो, और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो फिर हमारे बच्चों के 2-3 साल की मेहनत का पता है आपको। एक नीट के प्रिपरेशन के लिए बच्चे अपना बचपन सेक्रीफाइस करते, कुछ बच्चे सोशल लाइफ छोड़ देते हैं, तो कुछ बच्चे 2-3 साल का करियर गैप ले ड्रॉप कर, और कुछ बच्चे इतने प्रेशर में आ गए कि उन्होंने अपनी तक, बट स्टिल मंत्री जी को लगता है कि कोई बहुत बड़ी, ऊपर से मोदी जी आके बोलते हैं कि पेट्रोल देश का पैसा बचेगा। अरे अगर कोई एग्जाम आप एक ही बार में करा लो तरीके से, तो 500-600 करोड़ तो वैसे ही बच जाएगा। गुस्सा तो एजेंसीज पे, सरकार और उन पेरेंट्स पे जिन्होंने अपने बच्चों को चीटिंग करना सिखाया। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ कि नीट का पेपर कैसे और कब का, और इसमें कौन कौन लोग, अगर आप स्टूडेंट हो या पेरेंट जिनके बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, क्योंकि एक नेशनल टेस्टिंग, सबसे पहले समझते हैं कि एनटीए ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में बनाई। इसका मेन काम था नीट, जेई, सीयूईटी, यूजीसी और भी मल्टीपल नेशनल लेवल एग्जाम को कंडक्ट। गवर्नमेंट ने एनटीए को इसलिए बनाया ताकि सही तरीके से कंडक्ट, सारे एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो सके, बट अनफॉर्चुनेटली इतना ट्रांसपेरेंट हो गया कि पेपर ही लीक, और ऑफ कोर्स सीबीएसई का प्रेशर। अब समझते हैं कि नीट का पेपर एक्चुअली में लीक हुआ कैसे। तो सीबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 अप्रैल 2026 को नासिक में सबसे पहले पेपर मिला था, एंड वो पेपर शुभम खैरनार नाम के एक बंदे ने अपने किसी कॉन्टेक्ट से खरीदा था, जो कि एनटीए का इंसाइडर था। फिर आता है 30 अप्रैल से 2 मई के बीच। इस बीच राजस्थान के सीकर में राकेश सर, जो कि एक मंडरावरिया कोचिंग सेंटर नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाते थे, वो भाई अपने सेंटर पे गैस पेपर प्रिंट कर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। वो ये गैस पेपर कोचिंग सेंटर्स और स्टूडेंट्स को बेच रहा था। ये गैस पेपर इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स के बीच में सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू। बाद में सीकर के एक हॉस्टल ओनर को जब इसके बारे में पता चला, तो उसने एजेंसीज को वार्न करा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। 3 मई 2026 को पूरे देश में नीट का एग्जाम कंडक्ट, जिसमें अप्रॉक्स 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। इस एग्जाम के बाद एनटीए ने क्लेम करा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स और एआई मॉनिटर्ड सीसीटीवी सिस्टम का यूज किया, बट स्टिल नाक के नीचे से पेपर लीक हो गया। फिर 4 मई 2026 को कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर लीक की कंप्लेंट देनी स्टार्ट करी। जब लीक क्वेश्चन सर्कुलेट होते देखे, तो उन्होंने एनटीए और राजस्थान के एसओजी को अलर्ट करा, और 7 मई तक राजस्थान के एसओजी ने बिवाल फैमिली के कुछ मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया, और एनटीए ने भी 7 मई की इवनिंग को पेपर लीक की बात को एक्सेप्ट किया, और 8 मई को उन्होंने ये सारा मैटर सेंट्रल एजेंसीज को एस्केलेट कर दिया। फिर अचानक 8 मई को एनटीए वापस एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें उन्होंने बोला कि एग्जाम फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंडर कंडक्ट हुआ। साथ ही ये भी कंफर्म किया कि राजस्थान एसओजी की फाइंडिंग्स को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए एजेंसीज को रेफर कर दिया गया। और फिर 12 मई 2026 को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद एनटीए ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। एनटीए ने कहा कि अवेलेबल इनपुट्स और एविडेंस के बिहाफ पे ये क्लियर हो गया है कि करंट एग्जामिनेशन प्रोसेस को वैलिड नहीं माना जा सकता। फिर री एग्जाम अनाउंस किया गया 21 जून को, और डिटेल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, और साथ ही सारे स्टूडेंट्स को उनकी फीस रिफंड करने का भी अनाउंसमेंट हुआ, और री एग्जाम के लिए प्रीफर्ड सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया। और फिर सीबीआई ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन को राजस्थान एसओजी से टेक ओवर लिया, और 14 मई को 5 अरेस्ट करे, जिसमें से 3 जयपुर के बिवाल फैमिली से बिलोंग करते थे, दिनेश मांगीलाल एंड विकास बिवाल। गुड़गांव से यश यादव को अरेस्ट किया गया, और नासिक से शुभम खैरनार। इस इन्वेस्टिगेशन में पुणे के धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमरे को भी की फिगर बताया गया। फिर एफआईआर फाइल हुई, और पता चला कि ये लीक नेटवर्क महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, केरला और देहरादून तक फैला हुआ था। और फिर 15 मई को इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक अनाउंसमेंट किया कि 21 जून को री एग्जाम होगा नीट का। बस हो गई हमारी जिम्मेदारी पूरी। बहुत से लोगों ने बोला कि एनटीए को डिसॉल्व कर दो और सीबीएसई को वापस दे दो एग्जाम कंडक्ट कराने। पहले भी तो एआईपीएमटी और जेई के सारे एग्जाम सीबीएसई ही कंडक्ट कराता था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सीबीएसई ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है, लाखों स्कूल्स और बच्चों को मैनेज करता है, सिलेबस रेगुलेशन, रिजल्ट प्रोसेसिंग, ये सब देख के गवर्नमेंट को लगा कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होनी चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के, इसलिए एनटीए बना। आइडिया गलत नहीं था, बट एग्जीक्यूशन आज क्वेश्चन के दायरे में है, क्योंकि जब किसी एक एजेंसी पे लाखों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है, तो एक छोटी सी मिस्टेक भी नेशनल क्राइसिस बन जाती है। अब बात करते हैं, क्या री एग्जाम सही सॉल्यूशन है? तो नहीं, री एग्जाम कोई सही सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जो पेपर गवर्नमेंट की सो कॉल्ड टाइट सिक्योरिटी के बाद भी लीक हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि वो वापस लीक नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल्स पे तो माफियाओं ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि कोई बात नहीं, पेपर वापस लीक हो जाएगा, और वापस से 500-600 करोड़ का लॉस। वो पैसा भी हम लोगों ने टैक्स में भरा है। इंडिया में एक मेडिकल सीट सिर्फ एग्जाम नहीं होती, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर्वाइवल ड्रीम होता है वो। अब सबसे बड़ी बात, तो सॉल्यूशन क्या है? अगर मुझसे पूछो तो सही सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले इन कोचिंग माफिया को खत्म करो, जो हर साल ज्यादा से ज्यादा टॉपर दिखाने के लिए ये पेपर लीक का गेम खेलते हैं, क्योंकि सिर्फ री एग्जाम से कुछ नहीं होगा, और ये कोई सिर्फ 1 साल की बात नहीं है। नीट का एग्जाम हर साल होना है, हर साल 20-25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्गर डिजिटल एग्जाम सिस्टम को बनाना होगा, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल को एक्सपेंड करना होगा, फास्टर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना होगा, और सबसे बड़ी बात, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, और एजुकेशन को सर्वाइवल का वॉर बनाना बंद करना। अगर आप पेरेंट्स और आपके बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, तो प्लीज उन पे प्रेशर मत बनाओ, उनसे बात करो, उनका प्रेशर रिलीज करो, क्योंकि दुख उनको भी है, तकलीफ उनको भी है। आपका सिर्फ पैसा लगा है, उनके सालों की मेहनत लगी है। उन्होंने एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत कुछ लगाया है और बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, उनका टाइम, एफर्ट, मेहनत सब लगा है, तो उनको आपसे ज्यादा तकलीफ। और अगर तुम नीट
नीट एस्पिरेंट हो तो यार एक बात याद रख, तुम्हारी वैल्यू ना सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ माना सिस्टम फेल हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है और इन सबके बीच पॉलिटिक्स भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट जाएगी। अगर तुमने पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन करा है तो यार वो नॉलेज तुम्हारे साथ रहे। और यार सच में पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लाइफ में सक्सेस का सिर्फ एक गेट नहीं होता। आई नो डॉक्टर बनना एक अमेजिंग ड्रीम होता है, बट उससे भी ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ है, क्योंकि एग्जाम दोबारा हो सकता है, अटेम्प्ट दोबारा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी लाइफ और तुम खुद दोबारा नहीं आ पाओगे। सो प्लीज प्रेशर में खुद को मत खोना, और अगर तुम स्ट्रेस्ड हो तो किसी से बात करो, क्योंकि कभी कभी ना सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है।